तो ट्रेडर्स, हम जो है आज अडानी पोर्ट्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम अडानी पोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। सो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न मैंने लगा रखा है, और ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है 100 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है 200 मूविंग एवरेज। नीचे आरएसआई मैंने प्लॉट कर रखा है और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर यहाँ से हम देखना शुरू करें तो ये लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, 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 फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर ये जो है कंटिन्यू सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी। दूसरी चीज कि जब यहाँ ये स्टॉक यहाँ आया तो 100 मूविंग एवरेज जो है 500 पे था। जब ये स्टॉक यहाँ पे इसने एक 638 का जो लो बनाया, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर नीचे की तरफ यहाँ जब आया तो 100 मूविंग एवरेज 619 पे था। तो 500 से 619 यानी 119 रुपए का फासला इसने तय किया। तो ये दोनों जब लो मिलने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो है मूविंग एवरेज तेजी के साथ ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब ये जो है इसका करेक्शन कहीं ना कहीं ये टेरिटरी में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक अलग बिहेवियर है जो कि मैं अपने एमएसएम बुल के कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। बट दोस्तों यहाँ पे मैं मोटी मोटा ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक लाइन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक अगर हम लाइन प्लॉट करें, एक मोटी मोटा लाइन प्लॉट करें, तो हमें समझ में आता है कि ये जो एरिया है, ये एरिया इसके लिए बहुत ही बड़ा डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। और इसी एरिया के अंदर जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 100 मूविंग एवरेज जो है इस वक्त आ गया है और फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैंने मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी एक बार समझाई थी कि जब भी मूविंग एवरेज फ्लैट होता हुआ नजर आए, फ्लैट होता हुआ नजर आए, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम का 100 मूविंग एवरेज है, तो इसका मतलब है कि ये जो है लगभग लगभग आप समझ लीजिए साइडवे हो चुका है, और कम से कम इसको 3 से 6 महीना लगेगा इसको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के हिसाब से जाने के लिए। ठीक है, साइडवे हो चुका है। तो अगर ये स्टॉक इस तरीके से आ रहा है, ये मूविंग एवरेज है, उसको इस तरीके से होने के लिए भी इसको टाइम जाएगा। और अगर इस तरीके से आ रहा है और ऐसा होने के बाद फ्लैट होने के बाद वापस ऊपर जाने के लिए टाइम जाएगा। तो दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो 100 मूविंग एवरेज है वो फ्लैट होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और चार्ट पैटर्न पे किस तरीके से काम करना है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। फंडामेंटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक समझाने वाला हूं, वो जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज आप देख लीजिए कि 1,44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। तो लार्ज कैप कंपनी है। 686 का इसने हाई, करंट प्राइस इसका चल रहा है, हाई बनाया 925 का और लो बनाया 652 का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए 10 साल का पी जो है 20 है, और स्टॉक का अभी जो पी है 28.6 है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। आरओसी 11.2, आरओई 14.7 के आसपास चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 65.5% के आसपास है। इसके अंदर जो है ना, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग पी देख लेते हैं। तो पी आप देख पा रहे हैं 10 साल का मैंने प्लॉट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये एरिया पी का 25 से लेके और 30 के बीच का एरिया, ये कहीं ना कहीं हमें जो है एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास पी लेवल पर आ चुके हैं। अब चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग फंडामेंटल्स देख लेते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। तो कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि ये रिजल्ट जो है क्वार्टर का अच्छा आएगा, जो कि काफी ज्यादा चांस है। कंपनी हैज बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। 19.199% के आसपास का इसका डिविडेंड पे आउट है। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड 1.71%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी ने जो है अपने जो प्रोमोटर्स है कंपनी के, उनको कंपनी पे इतना ज्यादा फेथ है कि 1.71% के आसपास का स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 18.72% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो ये भी बेटर है दोस्तों, तो पॉजिटिव्स काफी ज्यादा है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं प्रोमोटर्स ने क्या वाकई में अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोमोटर 62 से लेके और 65% के आसपास का जो होल्डिंग इनकी बढ़ी है। तो 65.5% के आसपास इनकी होल्डिंग बढ़ी है, तो जो कि यहाँ से दर्शाता है कि 2019 से लेके 2022 के बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग को 2 से 3% के आसपास बढ़ाया है।
और एफआई जो है 21.45% से लेके घटा के 14.26% के आसपास कर दिया है इन्होंने। और डीआईज ने जो है काफी अच्छी मेहनत की है और 12.66 से लेके 15.32% यानी इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और हमारी पब्लिक जो होल्डर्स है, हम और आप जो है 4.84% के आसपास की होल्डिंग हमने की है 3.5 से। तो हमने भी अपनी होल्डिंग को पिछले 3 सालों में बढ़ाया है। अब चलते हैं डायरेक्टली देख लेते हैं चार्ट पर कि किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम अपने माइंड के अंदर एक पैटर्न बना ले कि हम अगर 1 लाख रुपए इसके अंदर डाल रहे हैं मिसाल के तौर पे, और उसके हम अगर 3 हिस्से कर देते हैं, 3 पार्ट, ठीक है, जो कि मैं हमेशा अपने इसमें बताता हूँ कोर्सेस में, TWM S3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हम पहला पार्ट यहीं डाल देते हैं 650 से 686 के बीच में, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को हम इसके जो है नीचे डालते हैं, यानी ये एरिया हमारा जो बनेकर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग लगभग ये आएगा 620 के आसपास। और तीसरा पार्ट हम डालेंगे 200 मूविंग एवरेज। अभी 559 के आस कितना चल रहा है, 560 के आसपास चल रहा है। तो 560 पे हम थर्ड पार्ट डालेंगे और उसके बाद वेट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 480 का रहेगा, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस 480 का रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस बनकर रहेगा 480 के आसपास। तो हमारा पहला पार्ट इस जगह पे, दूसरा पार्ट इस जगह पे, तीसरा पार्ट इस जगह पे। उसके बाद हम वेट करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम बाहर निकल जाएंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 1% चांस है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो। क्योंकि देखा जाए तो टाइम वाइज करेक्शन बहुत अच्छा हो गया इसका। ये कंपनी जो है लगभग लगभग आज सालों से जो यही एक जगह पे खड़ी हुई है। तो टाइम वाइज करेक्शन का बहुत अच्छा हो गया। दिन बहुत कम दिन बचे हैं कि करेक्ट करके ऊपर की तरफ इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाए। और एक बार याद रखिएगा कि जब इसकी जर्नी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इसकी जो ये जो इसका टारगेट होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा लगभग लगभग 730 के आसपास। और दूसरा टारगेट जो हमारा निकल कर आएगा 810 के आसपास। और तीसरा टारगेट तो आपको पता ही है दोस्तों कि हमारा तीसरा टारगेट लाइफ टाइम हाई है, जो कि 920 925 के आसपास का है। तो ये तीनों टारगेट लेने का मैंने आपको बताया था, फंडा कैसा है वो भी देख लीजिए। थोड़ा वीडियो बड़ा होता है लेकिन दोस्तों सिखाने का टाइम आता है तो मैं सोचता हूँ कि अच्छे से सिखा दूं। तो देखिए यहाँ पे मान लो आपका एक बुलिश कैंडल बना और आपने यहाँ पे स्टॉक ले लिया, ठीक है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। फिर अगेन एक कैंडल बना तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। मान लो बुलिश कैंडल की बजाय अब जो है आपका बेरिश कैंडल बना यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा, जब तक स्टॉप लॉस हिट होगा आपको भागना नहीं है। फिर एक आधा बार वो डराने के बाद फिर हो सकता है वापस बुलिश कैंडल बनाए। तो इस तरीके से हमें जो टारगेट अचीव होते हैं, ठीक है। अगर आप 5% 7% लेके गायब हो जाओगे तो आपके हाथ में फिर वही आने वाला है, बाकी कुछ आएगा नहीं। ठीक इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। अब मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपने जो है दोस्तों ट्रेड करना है वाकई और आप चाहते हैं इस पर ट्रेड करना, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ लीजिएगा कि इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये जो मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ प्योरली जो है लर्निंग पर्पज से एजुकेशनल वीडियो है। मेरी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, और जो है दोस्तों इन्वेस्टेड रहिए, बिल्कुल नील ना रहिए। कैश लेके एकदम से ना बैठिए, कुछ परसेंट इन्वेस्टेड रहिए ताकि जो रैली अचानक से शुरू होगी वो जो है आपसे छूट ना जाए।